क्या कोई मेरी आवाज सुन सकता है? क्या कोई मेरे आसपास है? क्या कोई मुझे इस टूटे हुए पेड़ से निकाल सकता है? हाँ हाँ, हाँ कोई। मुझे बचाओ। मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। कितना सुंदर यह दुनिया है। मुझे घूमना है, फिरना है, नाचना है, गाना है, हवा से बातें करनी है। एक घने जंगल के पास एक गांव था जिसका नाम सोनपुर था। वह गांव बहुत ही खूबसूरत, चारों तरफ हरियाली और हर कोई सुख से जीने वाला किसान से मशहूर थे। उसे गांव में रहने वाले लोग किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। इस बीच उस गांव में एक और घर था। में राम नारायण नाम का एक किसान रहता था। उसके एक बेटे थे। उसका नाम राजू था। वह बिल्कुल ही अपने पिता की बात नहीं सुनता। एक दिन राजू एक वृक्ष के नीचे अपने आप से बातें कर रहा था। हे भगवान, मैं ऐसा ही गरीब रहूंगा क्या? मैं कभी अमीर नहीं बन सकता। मेरी जिंदगी ऐसे ही व्यर्थ चल जाएगी। क्या मैं ऐसा ही गरीब रहूंगा? क्या मैं कभी अमीर नहीं बन सकता? ऐसा सोचते हुए राजू अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है और जाकर सो जाता है और अगले ही दिन जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल घना होने के कारण उस जंगल से अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगी। वह जंगल काफी घना था। राजू कई घंटे घूमने के बाद थक हार कर निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है, इस जंगल से निकलूं कैसे? तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। ही मैं तुम्हारे ऊपर ही हूँ। अपनी नजर को ऊपर करो और मेरी तरफ देखो। मैं एक खूबसूरत सी चिड़िया रानी हूँ। तुम क्या ऊपर देखोगे? मैं तुम्हारे पास ही आता हूँ। रुको जरा ही। राजू चिड़िया की आवाज सुनकर चौंक जाता है और उस चिड़िया से कहता है, मैं क्या कोई सपना देख रहा हूँ या ये हकीकत है? ऐसा कैसे हो सकता है जो एक चिड़िया बोल रही है? नहीं है, मुझे लगता है ये कोई भ्रम है। नहीं नहीं, ये कोई तुम्हारा भ्रम नहीं है। मैं एक बोलने वाली शाही चिड़िया हूँ। मैं एक परी हूँ। मुझे अहंकार था कि मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। एक साधु ने मेरे घर में जाकर जल मांगा। मैंने उसे जल नहीं दिया। साधु क्रोध में आकर अभिशाप दिया, जब तक तुम किसी का भलाई नहीं करोगे तब तक तुम्हारी असली रूप नहीं ले सकते। तभी से मैं इस घने जंगल में एक इंसान की तलाश कर रहा था। जो तुम इस जंगल में आ गए, मैं इस जंगल से बाहर नहीं जा सकता। मैं तुम्हें किसी भी कार्य में मदद करूंगी तो मुझे असली रूप प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हो सकता है तो तुम मुझे इस जंगल से निकलने में मदद करो। मैं इस जंगल से निकल जाऊंगा और तुम्हारी भलाई हो जाएगी और तुम अपने रूप में आ सकते हो। तो फिर चलो मेरे साथ। चिड़िया राजू को रास्ता बताते हुए जंगल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वह दोनों आगे बढ़ते हैं, उन्हें एक नई चुनौती मिल जाती है। जैसे ही वह दोनों झाड़ियों के पास से गुजरते हैं, झाड़ियां में कुछ आवाज सुनाई देती है। वह दोनों वहां रुक जाते हैं और कहते हैं, झाड़ियों के पीछे कौन छिपा हुआ है? बाहर आओ, बाहर आओ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और तुम भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना। झाड़ियां के पीछे कौन छुपा है? कृपया करके बाहर आ जाओ। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम भले लोग हैं और हमारा बॉस राजू भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। प्लीज बाहर आ जाओ। झाड़ियां के पीछे से एक खूबसूरत सा खरगोश निकलकर बाहर आता है। वह दिखने में कोई मामूली खरगोश नहीं लग रहा था, बहुत ही अद्भुत बनावटी थी। खरगोश बाहर निकलकर राजू को प्रणाम करता है और कहता है, प्रणाम मालिक, मेरा नाम कालू है। मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। एक जादूगर ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। उसका काम हो गया तो मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। तभी से मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। आप मुझे अपना चेला बना लो। मैं आपके शरण में ही रहूंगा। जादूगर ने मुझे थोड़ी बहुत जादू सिखाई है, जैसे कि मैं अपने आप को बड़ा और छोटा कर सकता हूँ। और भी मुझे बहुत सारी जादू आते हैं। वक्त आने पर मैं आपको बताऊंगा। तो फिर चलो मेरे साथ। इस जंगल से निकलने में मेरी मदद करो और तुम मेरे साथ ही रहोगे। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। राजू, चिड़िया और खरगोश तीनों एक दूसरे से बातें करते हुए, गुनगुनाते हुए जंगल से बाहर निकलने के प्रयास करते हैं। जैसे ही तीनों आगे बढ़ते हैं, उन तीनों को एक और नई चुनौतियां उनके सामने आती है। वह तीनों बढ़ते ही जाते हैं। उन्हें एक अद्भुत सा, भयंकर सा गुफा मिलता है। उन तीनों मिलकर डिस्कस करते हैं कि हमें अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो राजू कहता है, बाप रे बाप, मैं जब घर से निकला था उस समय ना कोई चिड़िया थी, ना ही कोई खरगोश और ना ही कोई गुफा। पर अचानक से कहां से आ गए हैं ये सब? यह क्या नया मुसीबत है? मुझे डर लग रहा है। क्या पता इस गुफा में क्या हो सकता है। तो बताओ दोस्तों, हमें अंदर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए?
मैं तो घर से निकला था अमीर बनने के लिए, पर इस जंगल में गुम हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या पता यहीं से हम अमीर हो जाए, कुछ सोना गहना मिल जाए। तीनों गुफा के अंदर जाते हैं। वह गुफा बहुत ही छोटा था। गुफा के अंदर ना ही कोई हीरा था, ना ही कोई सोना था। गुफा बिल्कुल खाली था, मगर चमकने वाला किसी प्रकार का वहाँ पर बड़ा सा दिया पड़ा था। राजू देखकर डर जाता है। तब चिड़िया कहती है, इस गुफा में ना ही कोई सोना है, ना ही कोई हीरा, ये किस तरह का चमकने वाला दिया है? राजू, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला, मगर तुम इसे बेचकर कुछ पैसे जरूर कमा सकते हो। कुछ दिन तक तुम्हारा पेट चल जाएगा। चलो उसे लेकर चलते हैं। फिर होना क्या था दोस्तों, राजू उस चिड़ा को लेकर अपने घर आ जाता है। वो वाकई में सोने का था। उसे बेचकर वो अमीर बन जाता है। और चिड़िया का क्या होना था, चिड़िया राजू की मदद करती है तो उसे मुक्ति मिल जाती है और खरगोश राजू के साथ ही रहने लगता है।